190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में अहम पेशरफ। बानी चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ गवाहान की फहरिस्त सामने आ गई। परवेज खटक, नदीम अफजल चंद और जुबैदा जलाल भी गवाहान में शामिल। एमक्यूएम का कोई विफाकी वजीर साबिक वजीर आजम के खिलाफ गवाह नहीं बना। साबिक विफाकी वजीर जुबैदा जलाल ने नैब टीम के सामने अहम इंकशाफात कर दिए। कहा, काबीना मेंबरान ने 190 मिलियन पाउंड की तहकीकात कराने की सिफारिश की थी। इसरार के बावजूद उस वक्त के वजीर आजम ने किसी की एक ना सुनी। मिनट्स को खुफिया रखने की मंजूरी दी गई। बताया जाए 1993 और 99 में क्यों निकाला गया। हमने कहा कि कारगिल लड़ाई नहीं होनी चाहिए थी। वक्त साबित कर रहा है कि हम सही थे। नवाज शरीफ ने सवाल उठा दिया। पार्टी के पार्लिमानी बोर्ड में गुफ्तगू करते हुए कहा, किसी अनाड़ी को मुल्क की भाग दौड़ कैसे दे दी। मुल्क अच्छा भला चल रहा था। तबाही 2019 से शुरू हुई। 2022 तक मुल्क का हर शोबे में भट्टा बैठ गया। माशरे और मईशत को तबाह करने वालों का मुहासबा होना चाहिए। बिलावल भुट्टो जरदारी ने नवाज शरीफ को सिलेक्टेड करार दे दिया। तिमरगरा में जलसे से खिताब में कहा, मियां साहब 3 बार सिलेक्ट हुए, 1 बार इलेक्ट होकर आ जाएं। जो 3 बार वजीर आजम बनकर फेल हुआ वो चौथी बार क्या तीर मारेगा। मियां साहब चौथी बार भी सिलेक्ट होकर आए तो ना अवाम मानेंगे और ना मैं मानूंगा। बानी पीटीआई अंपायर की उंगली पर सियासत करते रहे, अब नुकसान भुगतना पड़ रहा है। आजकल लेवल प्लेइंग का बहुत शोर है। लेवल प्लेइंग फील्ड की बात करने वाले सुने, नवाज शरीफ 11 साल जिला वतन रहे। बात करने वाले को क्या नवाज शरीफ को मिलने वाली लेवल प्लेइंग फील्ड चाहिए? अगर ये लेवल प्लेइंग फील्ड है तो किसी दुश्मन को भी ना मिले। मरियम नवाज का जलालपुर जट्टा में जलसे से खिताब। कहा, नवाज शरीफ को चोर कहने वाला खुद तारीख की सबसे बड़ी चोरियां करता रहा। जो जेल में अपने अमाल की सजा भुगत रहा है उसका नाम नहीं लेना चाहती। उसने 9 मई को शोहदा पर हमले किए। जब जेल जाना होता था तो व्हील चेयर पर चले जाते थे। आज कहते हैं वर्जिश के लिए मशीनें दी जाएं। हम नहीं चाहते कि मैच फिक्स हो। हमारा मुकाबला किसी सियासी जमात से नहीं, मुल्की मसाइल से है। पीपल्स पार्टी वाहिद जमात है जो सबसे बातचीत कर सकती है। शर्जील मेमन की मीडिया से गुफ्तगू। मुराद अली शाह ने सखर में कारकुनों से खिताब में कहा, अवाम का अगर कोई लाडला है वो बिलावल भुट्टो है। नया लाडला कमरों में बैठकर सिर्फ मीटिंग पर मीटिंग्स कर रहा है। 2013 और 2018 के इंतखाबात में भी लाडले लाए गए थे। लाडला अपने किए की सजा भुगत रहा है। खुर्शीद शाह बोले, कहा जा रहा है कि इक्तदार एक बंदे को दिया जाएगा। कुछ शर्म हया है आप में और बानी पीटीआई में कोई फर्क है? लेवल प्लेइंग फील्ड का कभी मुतालबा नहीं किया। ये तो जो पीडीएम वाले गवर्नमेंट में बैठे हुए थे, अब सारी उनके लोग अभी भी हुकूमतों में, वो सारे के सारे वो सारे मुतालबा कर रहे हैं एक दूसरे से। वो कह रहे हैं कि मुझे लेवल प्लेइंग फील्ड दो। पता नहीं वो उसका मतलब वो क्या लेते हैं। हम कहते हैं फील्ड में जाने की इजाजत दो। पीटीआई किसी सूरत इंतखाबात का बॉयकॉट नहीं करेगी। लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मांगते, सिर्फ इंतखाबी मुहिम चलाने दी जाए। पीटीआई रहनुमा बाबर अवान का वॉइस ऑफ अमेरिका का इंटरव्यू। कहा, पीटीआई के बानी सरबराह इंतखाबात में हिस्सा लेंगे। इश्तिहारी रहनुमा भी सामने आकर इलेक्शन लड़ेंगे। कागजात नामजदगी जमा करवाने के लिए उम्मीदवार खुद पेश होना लाजमी नहीं। बोले, पीटीआई हुकूमत के खात्मे में अमरीकी मुदाखलत के मौक़िफ़ पर कायम है। सदर अलवी के खत के बाद पीटीआई की मुश्किलात मजीद बढ़ गई। खुसूसी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल कलअदम करार देने के खिलाफ अपीलों पर समाअत बुध को होगी। सुप्रीम कोर्ट का 6 रुकनी बेंच समाअत करेगा। हतमी फैसले तक खुसूसी अदालतों में ट्रायल रोकने के खिलाफ हुक्म इम्तना की इस्तदा। दूसरों को चोर चोर कहने वाला, करप्शन के नारे लगाने वाला, झूठे मुकदमे बनाने वाला, पाकिस्तान की आवाम का 190 मिलियन पाउंड जो कि 60 अरब रुपया का डाका डालकर चला गया। इश्तियाल अंगेज गुफ्तगू का मुकदमा। अदालत ने लीगी रहनुमा मरियम औरंगजेब के वारंट गिरफ्तारी मनसूख कर दी है। समाअत 6 जनवरी तक मुलतवी। मीडिया से गुफ्तगू में मरियम औरंगजेब ने कहा, दूसरों को दहशतगर्द कहने वाला खुद 9 मई का मुजरिम है। 190 मिलियन पाउंड मुल्की खजाने में आने थे, अदालती अकाउंट में नहीं। पीटीआई हुकूमत ने मुल्की मईशत को खोखला कर दिया।
लीगी रहनुमा जावेद लतीफ कहते हैं लाडले के लिए सुबह 8 बजे अदालत लगती थी, रात 8 बजे कहते थे हाजिरी का मूड नहीं। साबिक चेयरमैन पीटीआई ने तौहीन इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई और जेल ट्रायल को लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। वफाकी हुकूमत, इलेक्शन कमीशन और अडियाला जेल के सुपरिटेंडेंट फरीक लाहौर हाई कोर्ट के हतमी फैसले तक फर्द जुर्म की कार्रवाई रोकने की इस्तदा। 9 मई मुकदमात में शेख रशीद और शेख राशिद की अबूरी जमानतों में 4 जनवरी तक तौसी। शेख रशीद कहते हैं हमेशा इदारों का एहतराम किया है, इन मुकदमात से मेरा कोई ताल्लुक नहीं, मैं 8 से 16 मई तक यहां मौजूद नहीं था, जिंदा रहा तो NH-56 और NH-57 से इलेक्शन जरूर लड़ूंगा। मुल्क भर में सालाना बुनियादों पर महंगाई की शरह में होशुबा इजाफा। आलू, प्याज, अंडे, दालें, गोश्त समेत 15 अशियाए जरूरिया की कीमतों में फिर इजाफा। महंगाई की मजमूई शरह 42.68% तक पहुंच गई। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में गैस लोड शेडिंग से आवाम परेशान। मुख्तलिफ इलाकों में 8 से 10 घंटे तक की गैस लोड शेडिंग जारी। शहरी तंग आ गए, कहते हैं ना दिन में गैस है ना रात को, LPG सिलेंडर पर ही गुजारा करना पड़ता है। हमें बहुत से चैलेंजेस दरपेश हैं। पुलिस ने मुल्क में अमन व अमान के लिए बहुत कुर्बानियां दी हैं। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ का इस्लामाबाद पुलिस के साबिक इंस्पेक्टर जनरल की 7वीं सालाना कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा पुलिस को अपनी साख बरकरार रखने के लिए कोशिश करनी होती है। इंसदादे बदउनवानी का आलमी दिन ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने पुलिस को करप्ट तरीन इदारा करार दे दिया। पाकिस्तान की बदउनवानी पर सालाना सर्वे रिपोर्ट जारी। रिपोर्ट में कहा गया कि पुलिस में बदउनवानी की शरह 5% से बढ़कर 30% हो गई। टेंडर एंड कॉन्ट्रैक्ट डिपार्टमेंट का फहरिस्त में दूसरा नंबर। सेहत के शोबे में भी करप्शन में इजाफा हुआ। 62% पाकिस्तानियों का कहना है कि बदउनवानी ने माहौलियाती बिगाड़ में हिस्सा डाला है। करप्शन से निपटे बगैर मौसमियाती बहरान को हल नहीं किया जा सकता। खैबर पख्तूनख्वा में 10 साल की हुकूमत ने अवाम को कुछ न दिया, अवाम के वसाइल को सिर्फ बेदर्दी से लूटा गया। शहबाज शरीफ की साबिक अरकान असेंबली से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा नवाज शरीफ की वापसी से कौम की मायूसियां खत्म हो गई। वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की हिदायत पर घोड़ा चौक फ्लाईओवर का 95% काम मुकम्मल। फ्लाईओवर को जल्द ट्रैफिक के लिए खोल दिया जाएगा। निगरान वजीर आला पंजाब का पुलिस खिदमत मरकज लिबर्टी का दौरा। ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने वालों का रश। सिस्टम स्लो होने पर मोहसिन नकवी का नोटिस। DG पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड को हंगामी तौर पर टीम खिदमत मरकज भिजवाने की हिदायत। कहा लाइसेंस बनवाने का टोकन रखने वालों का आइंदा 3 रोज चलान नहीं होगा। लाहौर की फजा सेहत के लिए मुज़हिर। लाहौर 212 एयर क्वालिटी इंडेक्स के साथ आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में दूसरे नंबर पर। निगरान वजीर आला मोहसिन नकवी कहते हैं कि अगला हफ्ता मुश्किल है, बच्चों के इम्तिहानात हो रहे हैं, इस वजह से स्कूल भी बंद नहीं कर सकते। महकमा मौसमियात की दिसंबर में ज्यादा बारिशें ना होने की पेशगोई। तिब्बी माहिरीन ने अवाम को मास्क लगाने की हिदायत कर दी। इंतखाबात के इनेकाद में किसी किस्म का कोई अभाव नहीं, इलेक्शन वक्त पर ही होंगे। सियासी जमातों का निगरां हुकूमत पर जानिबदारी के इल्जामात लगाना इनकी सियासी मजबूरी है। निगरां वजीर इत्तलात सिंध सैयद मोहम्मद अहमद शाह की हैदराबाद प्रेस क्लब में मीडिया से गुफ्तगू। कहा साबिक वज़रा के ज़ेर इस्तेमाल तमाम गाड़ियां वापस ले ली हैं। गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगान बाशिंदों की वतन वापसी का सिलसिला जारी। गुज़िश्ता रोज 2055 अफगान शहरी वापस चले गए। वज़ीर दाखिला सिंध हारिस नवाज कहते हैं सिंध में गैर कानूनी तौर पर मुकीम 30,000 अफगान बाशिंदों को मुल्क बदर किया गया। निगरान वज़ीर इत्तलात बलूचिस्तान जान अचकज़ई कहते हैं अब तक गैर कानूनी तौर पर मुकीम 8 लाख अफराद का इनखला हो चुका। इनखला से मईशत पर मस्बत असरात मुरतब होंगे। मुहाजिरीन के इनखला का मामला आलमी वजारती सतह पर पहुंच गया। स्विट्जरलैंड में मुहाजिरीन आलमी फोरम अगले हफ्ते होगा। खुसूसी नुमाइंदा बराए अफगानिस्तान आसिफ दुरानी पाकिस्तानी वफ्द की क़यादत करेंगे और पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश करेंगे।
रॉ एजेंट और MQM लंदन के टारगेट किलर शाहिद की बरियत। सिंध हाई कोर्ट पे चैलेंज, अदालत ने आइंदा समाअत पर दलाइल तलब कर लिए। कराची में MQM के वफ्द की सुन्नी तहरीक के सरबराह सरवत एजाज कादरी से मुलाकात। आइंदा इंतखाबात से मुतालिक मुख्तलिफ उमूर पर मुशावरत। मीडिया से गुफ्तगू में फारूक सद्दार ने कहा, हम एक बड़ा इत्तेहाद और बड़ी तहरीक कायम करने जा रहे हैं। सरवत एजाज कादरी का कहना था कि इस शहर की हालत बदलने का वक्त आ गया। कराची मोहनजोदड़ो की शक्ल इख्तियार कर गया है। हमने अब फैसला किया है कि काउंसिल का इजलास तवातुर के साथ बुलाएंगे। हमारी मेजॉरिटी है और करारदादें इंशाल्लाह पास करेंगे, कमेटीज को तश्कील देंगे। अगर हमारे साथ बैठेंगे तो कमेटीज के साथ चलेंगे, अगर साथ नहीं बैठेंगे तो फिर। मेयर कराची मुर्तजा वहाब की जमात इस्लामी को साथ चलने की पेशकश। कहा, हम अक्सरियत में हैं, जमात साथ चले तो बेहतर है। अब सिटी काउंसिल का इजलास तवातुर के साथ करेंगे। पाकिस्तान के रियान जमान इंटरनेशनल जूनियर स्क्वॉश चैंपियनशिप की अंडर-9 कैटेगरी इवेंट के फाइनल में पहुंच गए। मलेशिया में जारी इवेंट के सेमीफाइनल में रियान जमान ने मलेशियन हरीफ को जेर किया। सेहतमंद जिंदगी और जिस्मानी तंदुरुस्ती की अहमियत उजागर करने के लिए इस्लामाबाद में मार्गला अल्ट्रा मैराथन रेस का इनेकाद। बच्चों, खवातीन और गैर मुल्की शहरियों की भी शिरकत। बिल्कुल इसको एंजॉय कर सकते हैं। ये बिल्कुल आप आसमान की तरफ अपनी आंखें करेंगे तो आपको बहुत अच्छे नजारे। सरगोदा में पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी के ज़ेरे एहतमाम 7 रोजा लोक मेला। अवाम की भरपूर शिरकत। ढोल की थाप पर रक्स और घोड़ा डांस। आतिशबाजी ने निगाहें खीरा कर दी। गुलकारों की शानदार परफॉर्मेंस, शुरका झूम उठे। और कराची में 3 रोजा सिंध क्राफ्ट फेस्टिवल का दूसरा रोज। अजरक, सिंधी टोपी, मट्टी के बर्तन, हैदराबादी चूड़ियां तवज्जो का मरकज। तकरीब में ढोल की थाप पर रक्स, शुरका खूब लुत्फानंदोज हुए।